हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक कुराता हूं। फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जो बच्चे इग्नू में पढ़ रहे हैं या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, जिसका सब्जेक्ट कोड क्या है BECC 105। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे यूनिट नंबर 3 के बारे में, जिसका टॉपिक क्या था, कंज्यूमर सरप्लस। और आज हम ये समझने वाले हैं कि कंज्यूमर सरप्लस जो है वो प्राइस की वजह से कैसे अफेक्ट होता है, यानी कि प्राइस में चेंज कैसे कंज्यूमर सरप्लस को चेंज कर सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। और भाई जो नया चैनल इग्नू अड्डा उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और जो ये वीडियो कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं उस तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इग्नू अड्डा का भी, तो वहाँ जाके भी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देना उस चैनल को भी, या फिर उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का इग्नू में एग्जाम है इस सब्जेक्ट का। क्योंकि DU के लिए तो मैं ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, यानी कि DU के लिए सीरीज में ऑलरेडी बना चुका हूँ। अब मैंने चालू करा है इग्नू के लिए। हाँ, इसे DU के वो बच्चे देख लेंगे जिनका सिमिलर टॉपिक होगा। वैसे मोस्टली सिमिलर टॉपिक्स ही हैं इग्नू और DU के बच्चों के लिए भी, तो एक तरह से एक एडवांस सीरीज ही बन जाएगी और इग्नू के बच्चों की हेल्प भी हो जाएगी। क्योंकि ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि ये जो है ना वो इग्नू के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग ही बनाई हुई सीरीज है, ठीक है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिनको नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट चेंज इन कंज्यूमर्स सरप्लस, यानी कंज्यूमर के सरप्लस में बदलाव किस प्रकार से आता है ये डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। तो हम सब जानते हैं कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या है कि कंज्यूमर फायदे में होना चाहिए। और कंज्यूमर फायदे में कब होता है, जब उसे कम से कम प्राइस एक गुड या फिर एक सर्विस को एंजॉय करने के लिए पे करना पड़े, यानी कि मार्केट प्राइस से जितना कम उसे प्राइस पे करना पड़ेगा या फिर जितनी उसकी चाहत है पैसा पे करने की, अगर उसे उससे कम पैसा पे करके चीज मिल जा रही है, इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर सरप्लस में है, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। और ये तो मैं स्टार्टिंग से डिफाइन करता आया हूँ कंज्यूमर सरप्लस को, इज डिटरमाइंड बाय द विलिंगनेस टू पे फॉर अ गुड। ये वो होता है कि भाई क्या चाहत है कंज्यूमर की, कितना पैसा पे करना चाहता है, गिवन बाय द डिमांड कर्व, जो डिमांड कर्व पे गिवन है, एंड द मार्केट प्राइस ऑफ दैट गुड। दस चेंज इन एनी वन और बोथ दीज डिटरमिनेंट्स, या तो मार्केट प्राइस में कोई चेंज आए, ठीक है, या फिर डिमांड कर्व में किसी प्रकार का कोई चेंज आए, तो ये इन सबसे कहीं ना कहीं कंज्यूमर का सरप्लस भी अफेक्ट होता है। तो द चेंज इन एनी वन और बोथ डिटरमिनेंट्स विल हैव एन इंपैक्ट ऑन कंज्यूमर सरप्लस। तो इसका इंपैक्ट कंज्यूमर सरप्लस पे भी देखने को मिलता है। ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, जो सारे फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं किस चीज को, कमोडिटी के डिमांड को, बाय पोटेंशियल बायर। जैसे कि पोटेंशियल बायर को लाइक प्राइस हो गया, भाई कमोडिटी का अपना प्राइस तो अफेक्ट करेगा ही, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्राइस का भी डिमांड से अपना एक रिलेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, यानी कि प्राइस के बढ़ने से कंज्यूमर का सरप्लस कम होता है, क्योंकि अब उसे वही सेम गुड खरीदने के लिए, वही सेम सर्विस खरीदने के लिए ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर प्राइस कम होता है तो सरप्लस बढ़ जाता है, क्योंकि अब उसे कम पैसा पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो डिमांड भी इंक्रीज कर देता है। तो वही चीज यहाँ पे है। तो लाइक द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम ED भी बोलते हैं। जिनको नहीं पता वो बता देता हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम सब जानते हैं कि भाई प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आएगा, बस किस रेट पे आएगा ना, उसको पता है क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कई गुड्स ऐसे भी होते हैं जिन पे प्राइस की वजह से ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, कईयों पे बिल्कुल भी नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ गुड्स नेसेसरी गुड्स हैं, तो जो गुड्स नेसेसरी हैं, इनके जो सर्वाइवर के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो चाहिए ही चाहिए, तो उस पर प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे हमें इलास्टिसिटी लो देखने को मिलती है। लेकिन कुछ लग्जरी गुड्स हैं जिनका प्राइस थोड़ा बहुत भी चेंज हो जाए तो डिमांड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, हाई होती है। वैसे वो सब डिस्कस कर चुके हैं जब हम डिमांड को पढ़ते हैं, ठीक है, अलग टॉपिक्स में, क्योंकि डिमांड भी पढ़ रखा है, इलास्टिसिटी डिमांड भी हमने पढ़ रखा है, और उम्मीद आप लोगों ने पढ़ रखा होगा जो आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की या फिर इकोनॉमिक्स की बाकी सीरीज को स्टडी करते हो। इनकम भी अफेक्ट करती है ना, इनकम तो इफेक्ट करेगी, क्योंकि इनकम के हिसाब से कंज्यूमर एक तरह से ये देख पाता है कि उसे कितनी गुड्स और कितनी सर्विसेज कंज्यूम करनी है। क्योंकि इनकम क्या दिखाती है, कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी। कई बार क्या होता है
कि प्राइस से ज़्यादा इनकम अफेक्ट कर देती है। अगर किसी की इनकम ज़्यादा है तो उसके प्राइस के बढ़ने या घटने से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, और किसी की इनकम कम है तो उसे फर्क पड़ता है प्राइस से। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो इनकम दिखाता है अफोर्डेबिलिटी को। अगर इनकम बढ़ जाए तो कंज्यूमर ज़्यादा गुड्स और ज़्यादा सर्विसेज इंजॉय कर पाएगा, और जब कंज्यूमर ज़्यादा गुड्स और ज़्यादा सर्विसेज इंजॉय करेगा तो सेटिस्फेक्शन भी क्या होगा, उसको ज़्यादा होगा, तो कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा होगा। और अगर इनकम कम हो गई तो अब कंज्यूमर कम गुड्स और कम सर्विस कंज्यूम कर पाएगा, है ना, जिसकी वजह से उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और कंज्यूमर सरप्लस भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस, जहाँ पे कंज्यूमर ये सोच रखता है कि वो जितने ज़्यादा गुड्स और सर्विस इंजॉय करेगा उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेगा। विल इन टर्न अफेक्ट द कंज्यूमर सरप्लस टू। तो ये सारी चीज़ें कंज्यूमर के सरप्लस को भी अफेक्ट करती हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या आता है, इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस इन कंज्यूमर्स सरप्लस। अब हमें समझना है कि प्राइस का क्या इंपैक्ट पड़ता है कंज्यूमर के सरप्लस पे। तो कंज्यूमर्स सरप्लस चेंजेस व्हेन द प्राइस चेंजेस। कंज्यूमर का सरप्लस चेंज हो जाता है अगर प्राइस में कोई बदलाव आया है तो। देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन कंज्यूमर सरप्लस एंड द प्राइस। कंज्यूमर का सरप्लस से प्राइस से कंज्यूमर के सरप्लस का प्राइस से नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है, जैसे कि डिमांड का होता है ना, कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, और अभी भी कहते हो कंज्यूमर का सरप्लस भी कम हो जाता है प्राइस के बढ़ने की वजह से, क्योंकि अब उसके लिए गुड जो है वो या तो अफोर्डेबल नहीं रहेगा, अफोर्डेबल रहेगा तब भी उसे महंगा पड़ेगा, यानी कि वो कम क्वांटिटी कंज्यूम कर पाएगा। और अगर प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर सरप्लस भी क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, यानी कि प्राइस का कंज्यूमर सरप्लस से नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है। गिवन द डिमांड कर्व दैट इज विलिंगनेस टू पे फॉर द पोटेंशियल बायर। तो डिमांड कर्व क्या शो करता है कि विलिंगनेस, कि कंज्यूमर की चाहत कितनी है किसी भी गुड्स को, किसी भी सर्विस को कंज्यूम करने की तरफ या पे करना, वो कितना पे करना चाहता है। अ राइज इन द मार्केट प्राइस, अगर मार्केट प्राइस में कोई राइज आया है ऑफ द कमोडिटी रिड्यूसेस कंज्यूमर सरप्लस, तो कंज्यूमर का सरप्लस यहाँ पे क्या होता है, कम हो जाता है। वेयर एज अ फॉल इन द मार्केट, लेकिन अगर मार्केट में किसी तरह का फॉल आया है, मार्केट प्राइस, ठीक है, प्राइस दो बार लिख दिया, मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज कंज्यूमर सरप्लस, तो मार्केट प्राइस में अगर फॉल आए तो कंज्यूमर का सरप्लस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और यही शो करता है हमारा नेगेटिव रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस या फिर प्राइस एंड कंज्यूमर सरप्लस। अब इसको इस कर्व पे देख सकते हो आप लोग। वैसे मैंने इसको पिछले टॉपिक में भी आप लोगों को समझाया था, जहां पे मैं ये समझा रहा था कि डिस्क्रीट गुड के केस में कंज्यूमर सरप्लस कैसे अफेक्ट होता है, ठीक है, यानी कंज्यूमर सरप्लस और डिस्क्रीट गुड, और कंज्यूमर सरप्लस और नॉन डिस्क्रीट गुड, ठीक है। तो अब ये चीज़ देखो, अब यहाँ पे आपको मैंने चीज़ समझाई थी कि भाई A, B, C, D, E ये हमारे 5 बायर्स हैं, और 5 बायर्स की अफोर्डेबिलिटी अलग अलग है। मैंने कि जो A बायर है वो एक पर्टिकुलर गुड के लिए 59 रुपीज़ पे करना चाहता है, मतलब 59 रुपये तक अगर वो गुड मिल रहा है तो खरीद लेगा, इससे ऑफर का मिलेगा तो मना कर देगा, ये मैं नहीं खरीद पाऊंगा। B बोल रहा है अगर 45 रुपये खर्च कर सकता हूँ मैं इस गुड के लिए, इससे फालतू खर्च नहीं कर सकता। C बोल रहा है 35 रुपये खर्च कर सकता हूँ। D बोल रहा है 25 रुपये, E बोल रहा है 20 रुपये, सॉरी D बोल रहा है 20 रुपये, ठीक है, D बोल रहा है 20 रुपये, ठीक है, और E कितना बोल रहा है 10 रुपये। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अच्छा 1 मिनट, सॉरी, ये 20 और 25 ना, मैंने ये 20 अभी आप इसको बोल दो, इमेजिनरी लाइन खींची थी मैंने, ये इसको छोड़ दो फिलहाल आप, ठीक है। ये है प्राइस, A 59 रुपीज़ तक अफोर्ड करेगा, B 45 तक, C 35 तक, D 25 तक, और E 10 तक। E की अफोर्डेबिलिटी 10 है, ठीक है। तो 20 को मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे इस पेन से, ये 20 हो गया और ये 30 हो गया। ये दो हमने इमेजिनरी प्राइस रखे हुए हैं, इसको आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई अफोर्डेबिलिटी। तो भाई सही बात है, सबके लिए जो गुड्स की इंपॉर्टेंस है वो भी अलग अलग होती है, और सब उसके ऊपर खर्चा भी अलग अलग तरीके से करते हैं। किसी कोई सेम प्रोडक्ट महंगे में खरीदता है, महंगे सेगमेंट की खरीदता है, वही कोई दूसरा पर्सन जो पुअर क्लास से है वो भी वो सेम प्रोडक्ट या फिर सेम एक चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट सेम सेगमेंट का सस्ते में खरीदता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि एक सेम गुड है, लेकिन उसके लिए इन बायर्स के बीच में अफोर्डेबिलिटी क्या है, अलग अलग है। ई बोल रहा है भाई, मान लो भाई ई कोई लोअर क्लास का पीपल है, वो बोल रहा है मैं 10 रुपये से ऊपर पे नहीं कर सकता इस गुड के लिए। डी बोल रहा है कि चलो ठीक है, मैं लोअर मिडिल क्लास का पार्ट हूँ, 25 रुपये दे दूंगा, 25 ऊपर मैं भी पे नहीं कर सकता। सी बोल रहा है 35 रुपये, बी बोल रहा है 45, ए तो रिच क्लास से है, ये बोल रहा है मैं तो 59 रुपीज़ तक भी इस गुड को खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो अब मान लो मार्केट प्राइस डिटरमाइन हुआ प्राइस 30 पे, तो ये मान लो मार्केट प्राइस है, प्राइस 30 रुपये, यानी कि 30 रुपये डिटरमाइन हुआ। तो अब हम
यहाँ पे क्या बात तो कह सकते हैं कि भाई ए भी सरप्लस में है, बी भी सरप्लस में है, सी भी सरप्लस में है, क्योंकि ये तीनों वो पर्सन थे, वो कंज्यूमर थे, वो बायर थे जो ज्यादा खर्चा करने को तैयार बैठे थे। ए तो 59 रुपीज खर्च करने को तैयार बैठा था, अब उसे खर्च कितना करना पड़ रहा है 30, और बी 45 रुपए खर्च करना तैयार था, अब उसे खर्च करना पड़ रहा है 30 खर्च करना चाहता है वो, ठीक है, 30 खर्चा करना पड़ रहा है उसे। और जो सी है वो 35 रुपए खर्च करना चाहता था, उसे अब 30 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी कि ए, बी और सी तीनों ही किसमें है, सरप्लस में है, ये तीनों ही सरप्लस में है यहाँ पे इस प्राइस तक, 30 लेवल के प्राइस तक, ठीक है। सबसे ज्यादा सरप्लस किसका है, ए का, उससे कम सरप्लस बी का, सबसे कम सरप्लस सी का, ठीक है। और डी और ई के तो अभी भी क्या है, अनअफोर्डेबल है। अगर मान लेते हैं कि प्राइस जो है वो 30 से घटा के 20 कर दिया मार्केट प्राइस, तो अब ये भी पॉइंट किसमें रहेगा, सरप्लस का। अब पहले तो सिर्फ ए बी सी सरप्लस में थे, अब डी भी किसमें है, सरप्लस में रहेगा, लेकिन ई के लिए भी ये गुड क्या है, अनअफोर्डेबल ही है, ये अफोर्ड अभी भी इस गुड को नहीं कर सकता है। तो वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो ये चीज़ उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे गुड्स जो हैं वो क्या बोलते हैं, प्राइस जो है वो अफेक्ट करता है कंज्यूमर के सरप्लस को। जब प्राइस और हायर कर दूंगा, सपोज करो मैं एक और इमेजिनरी वैल्यू लेता हूँ 40 ले ली मैं इमेजिनरी वैल्यू, अब सिर्फ ए और बी सरप्लस में है, बाकी सब जो है वो सरप्लस में नहीं है। बाकी सब अगर उस गुड्स को खरीदना चाहते हैं तो उन्हें अपनी विलिंगनेस से ज़्यादा, चाह से ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, यानी कि वो सरप्लस में तो बिल्कुल भी नहीं है, सरप्लस में सिर्फ ए और बी ही रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अगर मान लो मैं एक और इमेजिनरी लाइन खींच दूँ कि यहाँ पे खींच मैं लाइन 10 से भी नीचे, ये खींच लेते हैं मान लो 8 पे, अब ए बी सी डी ई सब सरप्लस में है, क्योंकि ई भी 10 रुपए तक खर्च करने को तैयार था और प्राइस अगर 8 रुपए पे आ गया, अब ये पांचों के पांचों सरप्लस में है। सबसे फॉलो सरप्लस किसको मिलेगा, ए को, जो उस प्रोडक्ट के लिए 59 रुपीज खर्च करने को तैयार था, अब उसे सिर्फ 8 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। उससे कम बी को, फिर सी को, फिर डी को, और ई को बिल्कुल मिनिमम सरप्लस मिल रहा है, बट मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या सोचते हैं, वो थोड़ा सोच रहे थे, प्रोड्यूसर बीच का प्राइस डिटरमाइन करते हैं, है ना, वो सबका सेटिस्फेक्शन नहीं देखते, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर सबका सेटिस्फेक्शन और सारे कंज्यूमर का सरप्लस देखने लग गए तो उनका खुद का सरप्लस बहुत ही मिनिमल हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, हो सकता है उन्हें लॉस में ही बेचना पड़े। क्योंकि अब मान लो ई जैसे कंज्यूमर बहुत सारे हैं जो इस प्रोडक्ट को 10 रुपए में खरीद सकते हैं, अब भाई 10 रुपए तो कॉस्ट भी नहीं आ रही उसके बनाने की, सपोज करो आप कि कॉस्ट ही पड़ रही है 15 रुपए 20 रुपए की, प्रोड्यूसर बोल रहा है 20 रुपए में नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे हूँ, यानी कि प्रोड्यूसर अगर उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को 20 रुपए में बेच रहा है तो वो उस पे ब्रेक इवन पे है, नो प्रॉफिट नो लॉस, उतना कॉस्ट ही आ रही है उसकी, तो 20 से कम में कैसे बेचेगा, लॉस में थोड़ा बेचेगा कोई भी प्रोड्यूसर। तो उसने यही बोला कि यार इस प्राइस से बेचना तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। वो बीच का प्राइस रेंज देखता है कि कुछ कंज्यूमर को हम सरप्लस देंगे, कुछ कंज्यूमर को सरप्लस बिल्कुल भी नहीं देंगे। अगर उन्हें वो बाई करना है तो अपना ज्यादा पैसा खर्च करे, अपनी विलिंगनेस से फालतू पैसा खर्च करे, नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम नुकसान में नहीं बेचेंगे, है ना। तो वो चीज होती है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया पार्ट 1 ₹30, पार्ट 2 ₹20, पर मैंने आपको दो इमेजरी लाइन एक्स्ट्रा, दो प्राइस एक्स्ट्रा लेके दिखाए, एक 40 का और एक 8 रुपए का, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे। अब देखो नाम क्या है इसका, चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस, कि कंज्यूमर के सरप्लस में चेंज किस प्रकार से आ रहा है, रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्राइस चेंज फॉर डिस्क्रीट गुड, कि डिस्क्रीट गुड के केस में प्राइस में अगर चेंज हम कर देते हैं तो। अब ये अगला कर्व देखते हैं यहाँ पे, इसमें क्या है, चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्राइस चेंज फॉर नॉन डिस्क्रीट गुड। उम्मीद है आपको डिस्क्रीट गुड और नॉन डिस्क्रीट गुड तो याद है ना। डिस्क्रीट गुड वो गुड जो हम इंटीग्रल वैल्यू में ही कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे मैं एक मार्कर यूज कर रहा हूं, एक फोन यूज कर रहा हूं, एक ट्राइपॉड यूज कर रहा हूं, 2 पानी की बोतल यूज कर रहा हूं, तो ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं हमारे कौन से होते हैं, डिस्क्रीट गुड ही होते हैं, जिनको हम फ्रैक्शंस में या पॉइंट्स में बाई नहीं कर सकते। क्या मैं बोल सकता हूं कि मैं 1.5 मार्कर यूज कर रहा हूं, 1.5 मार्कर यूज कर रहा हूं, 2.5 मार्कर यूज कर रहा हूं, ठीक है, या फिर 7/2 मार्कर यूज कर रहा हूं, पॉसिबल नहीं है। तो कुछ वैल्यूज को, कुछ प्रोडक्ट को हम फ्रैक्शंस में बाई नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट गुड, और कुछ को हम फ्रैक्शन में बाई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूं और उम्मीद है आप लोग सीरीज के हर एक टॉपिक को टॉपिक वाइज ही देख रहे हो, हर एक वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से देख रहे हो, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन करवा भी नहीं रहा, क्वेश्चन करवाऊंगा बिल्कुल आखिरी में जब पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। अभी हम सिर्फ कंसेप्ट देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन तो कंसेप्ट से आपको क्लियर हो जाएंगे, फिर हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़े से अलग क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स के ऊपर, वो सब हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल जब सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ कि नॉन डिस्क्रीट गुड के इसमें कंज्यूमर सरप्लस कैसे चेंज होता है जब प्राइस में चेंज कर दिया जाए तो। अब सपोज करो पी प्राइस था, मान लो पी प्राइस है यहाँ पे, अगर पी प्राइस है और दूसरा प्राइस है P1, तो जब पी प्राइस था तो लोग क्यू क्वांटिटी की डिमांड कर रहे थे, तो अब बात आती है कि भाई लोग जो है वो कितना सरप्लस में है। जब पी प्राइस था तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो इंक्रीज इन CS टू ओरिजिनल बायर्स, ठीक है, कि ओरिजिनल बायर्स जो है उनको कितना कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पे मिल रहा था,
ठीक है, तो ये मान लो आप कंज्यूमर सरप्लस उनके लिए ये वाला पॉइंट है, ठीक है। लेकिन जब प्राइस क्या हुआ, पी से P1 हो गया, प्राइस कम हुआ, लोगों ने क्वांटिटी डिमांड बढ़ा दी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड रहेगा। अब जो नए बायर्स आए उनको तो कंज्यूमर सरप्लस मिलेगा ना, यानी कि जो ये प्राइस पे नहीं करना चाह रहे थे, ये प्राइस बचाना चाह रहे थे, उनका ये पैसा बचेगा, ठीक है। अब उन्हें P1 प्राइस पे करना पड़ रहा है, तो ओरिजिनल बायर के लिए इतना ही पैसा बच रहा है, ठीक है, और नए बायर्स के लिए ये पैसा ही बच रहा है, ये रहा। तो इसको बोलते हैं इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस टू ओरिजिनल बायर्स। ओरिजिनल बायर कितना पैसा बच रहा है, वो ये रहा, ठीक है। और जो कंज्यूमर सरप्लस गेन्ड बाय न्यू बायर्स, की जो नए बायर्स है उनके लिए कंज्यूमर सरप्लस कितना बढ़ गया, ये रहा, वो बढ़ गया कंज्यूमर सरप्लस। यानी कि जब भी प्राइस कम होता है तो प्राइस जब P से P1 हुआ तो कंज्यूमर सरप्लस मिला। किन लोगों को मिला, देखो ओरिजिनल बायर का मतलब पता है क्या है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अब ये P था, ठीक है, अगर मैं इस P को ध्यान से देखूं तो P पे इतनी क्वांटिटी लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो ओरिजिनल बायर कुछ भी नहीं बच रहा। ओरिजिनल बायर इतना पैसा प्राइस पे करना चाहता था, उसे इतनी क्वांटिटी मिल रही, कुछ नहीं बच रहा। जब प्राइस P से P1 हुआ उसका पैसा बचना चालू हो गया, क्योंकि अब जो P रुपए खर्च करना चाहता था, अब उसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिर्फ P1 के प्राइस से मिल जाता है। सपोज करो ये P 10 रुपए है और ये P1 5 रुपए है, कि जहां पे एक ओरिजिनल बायर 10 रुपए खर्च कर रहा था, अब वो मात्र 5 रुपए खर्च करके उस चीज को कंज्यूम कर सकता है। और ये प्राइस P से P1 क्यों किया गया, ताकि और भी कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके, डिमांड को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, ताकि नए कंज्यूमर्स आए और कंज्यूमर को सरप्लस भी मिलेगा। तो पुराने वाले को भी सब सरप्लस मिल रहा है और नए वाले इतने को सरप्लस मिल रहा है। जो नए वाले बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अब वो यहाँ पे आके अफोर्ड कर सकते हैं, तो इतनी क्वांटिटी अब इतनी क्वांटिटी बिक रही है, यानी कि एक नए कंज्यूमर्स आए हैं, ये है वो नई डिमांड, ये वो एरिया नई डिमांड का। तो ये क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस गेन्ड बाय न्यू बायर्स। और नीचे मैं लिख भी दिया है, चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्राइस चेंज ऑफ नॉन डिस्क्रीट गुड। तो इस वीडियो में इसी समझी कि प्राइस भी अफेक्ट करता है कंज्यूमर सरप्लस को। कैसे अफेक्ट करता है, थ्योरी भी समझा दी, ग्राफ भी समझा दिया, हर तरीके से कर दिया है। फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी क्वेरी रह गया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और भाई इग्नोडा को सब्सक्राइब भी कर लेना, और जो इस वीडियो को कोडिजिटा पे देख रहे हैं वो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाके इग्नो ऑडा को भी अगर ले सब्सक्राइब कर ले। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। तो जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स मिल सकते हैं। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।